इस वक्त की बड़ी खबर है अजमेर से। डिगी बाजार इलाके में बड़ा हादसा, होटल में लगी भीषण आग। आग से झुलसे करीब 9 लोग, 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। घायलों को पहुंचाया जेएलएन अस्पताल। अस्पताल में चल रहा है सभी घायलों का इलाज। होटल में लगी आग पर पाया गया काबू। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल पाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डराने वाली है और कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल 9 लोगों के घायल होने की जानकारी जो झुलसे हैं इस आग में, 9 लोग और 4 लोगों की मौत की जानकारी भी। कंकरी गली में होटल होने के कारण काबू पाने में काफी दिक्कतें आ रही थी और ये फिलहाल तस्वीरें, 2 तस्वीरें, पहली अभी की, अभी अंदर दाखिल किया जा सकता है कर्मचारियों द्वारा देखने के लिए कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं। दूसरी तरफ कहीं अभी रह रहकर कोई चिंगारी तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि चिंगारी कब बड़ा रूप ले ले फिर से ये भी बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। इसलिए पूरी तरह अंदर से भी आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश। और जो दूसरी तस्वीर है कुछ देर पहले की, जब आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था, अग्निशमन दल के अधिकारी ने भी हमसे बात की, जानकारी उन्होंने दी। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं डराने वाली है, कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। चंद तस्वीरों के जरिए आपको पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं किस तरह से देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। होटल में ठहरे युवक ने जान बचाने के लिए छत से छलांग लगा दी। अचेत युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। होटल में ठहरे जायरीनों को होटल के कांच तोड़कर निकाला गया था बाहर। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आग बुझाने का लगातार प्रयास करती नजर आई। जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहीं अचेत युवक की मौत की सूचना मिलती नजर आ रही है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अधिकारियों ने युवक की मौत की पुष्टि तब तक नहीं की थी जब तक कोशिशें जारी थी कि उसे सकुशल अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा या जल्द से जल्द स्वस्थ होने की जानकारी मिलेगी। लेकिन अफसोस, 4 लोगों की मौत की जानकारी। तो तस्वीरें जरा देखिए। हालांकि कारण यही सामने आया कि शॉर्ट सर्किट से होटल में आग लग सकती है, ये हुआ होगा कारण, लेकिन जांच अभी बाकी। अब मौके पर भीषण आग के कारण कई तरह के सवाल तो खड़े होंगे और सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब हम लेकर रहेंगे कि क्या होटल के पास फायर एनओसी थी? क्या जिम्मेदारों की नजरों में वैध रूप से संचालित था ये होटल? क्या होटल में आग पर काबू पाने के संसाधन मौजूद थे? इतनी संकरी गली में होटल होने के कारण होटल प्रबंधकों के पास आखिर तैयारी क्या थी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन जायरीनों को, क्योंकि बाहर से आने वाले जायरीन इन्हीं होटल्स में रुकते हैं। और अब भीषण आग ने खाली होटल की तैयारियों की सारी पोल खोल दी है। सभी होटल्स की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। संकरी गलियों में 5-5 मंजिला होटल्स बना लिए जाते हैं और कोई व्यवस्था नहीं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए, कोई सुरक्षा उपकरण नहीं, कोई मानक नहीं। और ऐसे में नियमावली के विरुद्ध तस्वीरें अब दिखा रहे हैं, क्योंकि कोशिशें बेहद अहम होती है। कोशिशें हर एक लिहाज से, हर एक तरह से, किसी भी जगह पर अगर आप कोशिश करते हैं वो बेहद अहम होती है। कोशिशें की गई और कोशिशें सफल हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 9 लोग झुलसे हैं पूरे और रेस्क्यू लगातार किया गया। अभी भी आग पर कंट्रोल पा लिए गए, जानकारी हमें मिली है अग्निशमन दल के अधिकारी द्वारा। गौरव तंवर हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन अभी भी अंदर कर्मचारी मौजूद हैं, क्योंकि रह रहकर कहीं आग नहीं उठ रही हो ये भी जांचा जा रहा है। वहीं अस्पताल में भी सख्त दिशा निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दे दिए गए हैं लोक बंधु द्वारा कि किसी तरह की कोई दिक्कत किसी भी घायल को ना हो, उनके परिजनों को ना हो। सख्त निर्देश, अस्पताल में सही इलाज मुहैया हो सके। और आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, वो तस्वीर भी दिखाएंगे किस तरह से एक युवक द्वारा छत से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस वो सफल नहीं हो पाया, नीचे गिर गया, अचेत हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया।
सीनियर रिपोर्टर शुभम जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। शुभम, आग पर कंट्रोल पा लिया गया था, वो जानकारी हमें खुद अधिकारी ने दी। वहीं दूसरी तरफ अभी भी अंदर कर्मचारी मौजूद होंगे होटल के। अभी क्या कुछ चल रहा है अस्पताल में, क्या कुछ चल रहा है, जरा ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पहले तो जो 4 लोगों की पुष्टि है मौत की वो हो चुकी है। जो जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य है डॉक्टर अनिल सामरिया, उन्होंने 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी, जिसके अंदर एक बालक, एक महिला और 2 पुरुष जो है वो शामिल हैं, जिसकी मौत हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ जिला कलेक्टर के साथ साथ डीआईजी रेंज जो है ओम प्रकाश, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जिला कलेक्टर ने जो है वो उपचार जो है वो बेहतर उपचार मुहैया कराने की बात कही है। अगर कोई दिक्कत ज्यादा होती है तो जयपुर रेफर करने है, पहले यहाँ पे पूरा उपचार उपका किया जाए, उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाए। आप देख सकते तस्वीरें भी आपको अस्पताल की नजर आ रही होंगी, जिसके अंदर अचेत अवस्था के अंदर जो लोग हैं, जो घायल हैं, वो कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहे होंगे। और जो घायल है उनसे बातचीत की जा रही है, जो डॉक्टर है वो बातचीत कर रहे हैं, तो उनके साथ कौन था, कहाँ से आए, कैसे क्या है, वो जानकारी ली जा रही है। लेकिन जो डॉक्टर अनिल सामरिया है, उन्होंने 4 लोगों की मौत की पुष्टि करी है। उन्होंने साफ बताया है कि 4 लोग जो है वो यहाँ पे जब आए थे तो उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन हम प्रयास कर रहे थे कहीं ना कहीं उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन जो थी वो ब्रॉड डेड थे, जिसके चलते उनकी मौत की पुष्टि यहाँ पे की गई। उनके शवों को जेएलएन अस्पताल के जो चीरघर है वहां पर रखवा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ये जो होटल था, ये संचालन कैसे किया जा रहा था और किया जा रहा था। अगर सही था तो इसके अंदर जो उपकरण थे वो कहाँ से और उस टाइम पे काम क्यों नहीं आए। जो फकड़ी गलियां थी वो किस तरीके से उस फकड़ी गली के तहत होटल को बनाया गया, क्योंकि अग्निशमन और एम्बुलेंस की जब गाड़ी नहीं पहुंचती थी होटल को एनओसी दी किसने, एनओसी दी तो किस तरीके से दी गई और क्या कारण रहा, उसको लेकर के जो पड़ताल है वो की जा रही है। जो डॉक्टर की टीम है वो वहां पे पहुंच चुकी है जेएलएन अस्पताल के अंदर, और जो जांच कमेटी है वो कहीं ना कहीं अब बनाई जाएगी और इसके अंदर पूरी जांच की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार इस तरीके के हादसे होने के बाद ही प्रशासन की नींद जो है वो कहीं ना कहीं खुलती है। तो उसका कारण यही है कि इस तरीके के हादसे होते हैं। लेकिन अगर इससे पहले ही हादसों से पहले अगर प्रशासन की नींद खुल जाए और एक बार तमाम होटलों की चेकिंग की जाए कि इसके अंदर उपकरण है। ठीक है शुभम, आप बने रहिएगा, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच डीआईजी ओम प्रकाश जी द्वारा क्या कुछ कहा गया है ये भी सुनना जरूरी है। चलिए आपको सुनवाते हैं। अभी जितने भी जो घायल हुए सारे, जो उनको सबको रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। हमारी मौके पे लोकल जो एसएचओ, सीओ, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सारी टीम पहुंच गई थी, सारा रेस्क्यू किया। एक लक्ष्मी नाम की जो महिला, उसने काफ़ी, जो हमारी दमकल कर्मी थी, उसने काफ़ी लोगों की जान बचाई। वो भी घायल हुई, लेकिन अभी उनकी स्थिति ठीक है। अभी तक कितनी कैजुअल्टी हुई एक बार चेक करके बताएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल कोई वहाँ होटल के अंदर नहीं। आस पड़ोस की सभी जो होटलों में जो सिलेंडर या जो फायम रखे सारे खाली करा लिए गए हैं और अभी आग को पूर्णतः काबू में कर लिया गया है। सर बाहर की जाएगी नहीं, ये अभी दिखवा रहे हैं। आज सुबह 8:30 बजे करीब हमें आगजनी की घटना मिलते ही हमने पूरी कैजुअल्टी व्यवस्था की, जिसके तहत 4 जो है उसकी मृत्यु यहीं ब्रॉड डेड लेकर आए थे। हमने रिवाइवल की कोशिश की काफ़ी। एक बच्चा है, 3 अडल्ट हैं और 4 ही अभी भर्ती हैं, जिसमें 3 सीरियस हैं, उसमें एक बच्चा है। एक जो लेडी है अग्निशमन कर्मचारी है, उसने काफ़ी दिलेरी से करते हुए अपनी सफोकेशन की कंप्लेंट लेकर आई है, लेकिन स्टेबल है। क्या है? 3 जनों की स्थिति गंभीर है, एक स्टेबल है। 4 जनों की डेथ हुई, इसमें एक बच्चा है। आपने जो हमारी सारी सुविधा कर ली थी, आते ही हमने सारी व्यवस्था बिठाई थी, सारी टीमें लग गई हैं। हमारे ऑर्थोपेडिशियन, पीडियाट्रिशियन, सर्जरी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया, पूरी टीम यहाँ मुस्तैद रही। आते ही सबको अटेंड किया गया और इलाज बहुत संपूर्ण तरीके से दिया गया। आपने सुना डीआईजी ओम प्रकाश को, किस तरह से वो पूरी जानकारी दे रहे थे। शुभम जैन भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक जानकारी साझा कर रहे हैं। शुभम, अभी तो देखो हर व्यवस्था पर ध्यान रखने की बात सामने आ रही है, कितने लोगों की मौत हुई है वो भी जानकारी दी जा रही है कि पुष्टि पहले हो जाए, क्योंकि कोशिश यही रहती है ना आखिरी दम तक कि सकुशल बचाया जा सके। अब अंदर के जो अस्पताल के विजुअल्स आ रहे हैं वो बड़े विचलित करने वाले, जिन्हें हम ब्लर करके दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे वो झुलस गए हैं, कैसे उनका इलाज किया जा रहा है, अपडेट कीजिएगा शुभम। देखिए जो हादसा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक दर्दनाक जो बयान है वो करना कहीं कर रहा है, क्योंकि हादसे के अंदर कई मासूम बच्चे भी इसका शिकस्त में आए हैं। साथ के साथ कुछ महिलाएं भी हैं तो कुछ पुरुष भी हैं। होटल के अंदर करीबन कई ज्यादा लोग थे, लेकिन जैसे ही आंखों में सुबह का टाइम था, सब सो भी रहे थे, कुछ लोग उठे थे, तो जिनको जानकारी मिलती गई वो निकलते गए। लेकिन आग जैसे जैसे बढ़ती गई तो वो कमरों के अंदर जो धुआं था वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगा और जो आग थी उसने विकराल रूप धारण कर लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर होटलों के अंदर इमरजेंसी एग्जिट गेट होते हैं तो
वहाँ पे है कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसे होने पर उनके लोगों को जो है वो वहाँ से सेफली बाहर निकाला जाता है, लेकिन लोगों को जानकारी तक नहीं मिल पाई कि आग लग चुकी है और कहीं ना कहीं उसका शिकार वो 4 लोग हुए जिनकी मौत यहाँ पे कहीं ना कहीं हो चुकी है। तो उन चारों लोगों के परिजन जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ जो उनके शव है वो जेल अस्पताल के सीगड़ में रखवा दिए गए, लेकिन इसके अलावा जो अन्य 3 लोग और हैं उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है, उनका भी उपचार किया जा रहा है क्योंकि बर्न का मामला है तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो गंभीर बनी रहती है, तो उसको लेकर के जो पड़ताल है वो की जा रही है और साथ ही साथ उनको उपचार जो है वो मुहैया कराया जा रहा है। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो मौके पर मौजूद हैं, डीआईजी ओम प्रकाश खुद मौके पर मौजूद हैं, जिला कलेक्टर लोक बंधु जो है वो मौके पर मौजूद हैं, अग्निशमन विभाग के तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ जो लोग और भी डिपार्टमेंटों के हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है कि जो जांच कमेटी है वो बनेगी तो किस तरीके से जांच सामने आएगी, लेकिन जांच में कुछ भी आए लेकिन ये 4 लोगों की जो मौत है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो माथे पर नगर निगम के और अधिकारियों के ऊपर खड़ा कर देता है कि इन 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि लापरवाही तो कहीं ना कहीं है। इन सकड़ी गलियों के अंदर इस तरीके के होटलों को अनुमति दी तो किस तरीके से दी और अनुमति नहीं तो ये संचालित कैसे हो रहे थे, इनका संचालन कौन कर रहा था और कर रहा था तो उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, आज हादसा हुआ तो ये कार्रवाई की याद क्यों आई। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर खड़ा हो रहा है और जो प्रशासन के ऊपर सवाल है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को अब जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है जिसके अंदर एक मासूम बच्चा भी शामिल है। उसके अलावा 3 अन्य लोग जो हैं वो अभी भी घायल है, जो गंभीर रूप से झुलस रहे हैं, जिसके अंदर एक बच्चा और है और एक जो अन्य व्यक्ति है उसकी स्थिति ठीक होने पर उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जो स्थिति अभी भी 3 लोगों की बनी हुई है वो कहीं ना कहीं डामाडोल की स्थिति हो रही है। हालांकि जो डॉक्टर हैं वो अपना प्रयास कर रहे हैं कि उनको उपचार में जो बेहतर उपचार है वो दिया जाए और उनकी जान कहीं ना कहीं बचाई जाए, और हम भी कहीं ना कहीं भगवान से यही दुआ करते हैं कि इनकी बच्चा में जो जान है वो कहीं ना कहीं बचाए, उसके अंदर हादसे में कोई और जान नहीं है। लेकिन सवाल खड़ा होता है प्रशासन और नगर निगम पर कि इतने बड़े शहर जो धार्मिक नगरी के नाम से अजमेर जाना जाता है, हजारों जायरीन जो हैं वो अजमेर में आते हैं, जियारत करते हैं, अपने धार्मिक स्थल पर पहुंचते हैं, वहाँ पर जियारत कर और दर्शन करने के बाद अपने गंतव्यों की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन जब वो धार्मिक स्थल पर ही आ रहे हो, जब इस तरीके ठीक है, आपको रोकना चाहूंगे। पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये जानकारी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को जो आज घटना अजमेर में घटित हुई है। आपसे सबसे पहले प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे क्योंकि 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी, और ये मैंने पता किया कि आग शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। मैंने अभी जिला कलेक्टर अजमेर से बात भी की, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमने जेएलएन अस्पताल में एसडीआरएफ की टीम के साथ और पूरे इंतजाम के साथ वो जेएलएन अस्पताल में पहुंचे हैं और पूरी जो घायल हैं उनके लिए भी मैंने अभी डॉक्टर अनिल सामरिया हैं जो प्रिंसिपल हैं जेएलएन मेडिकल कॉलेज के, उनसे बात भी की। ठीक है, पूरी तरह से इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है इतना बड़ा हादसा हुआ है और राज्य सरकार से भी मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ और मांग कर रहा हूँ कि जो मृतक हैं उनके घायलों को पर्याप्त कंपनसेशन भी करे और भगवान तो अब क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी घटना घटी है। सर आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है? क्योंकि संकरी गलियों में 5 मंजिला इमारत, सवाल ये भी कि क्या फायर एनओसी की इनको परमिशन मिल गई थी, क्या सुरक्षा उपकरण इनके पास थे या नहीं थे? क्योंकि समय रहते बहुत कुछ बचाव किया जा सकता था सर। अब इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, बहुत वही कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा हादसा, बड़ी घटना है और इसकी पर्याप्त जांच हो, इसकी अच्छी जांच हो और जांच के बाद में जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए कि ये जो फायर के एनओसी थी कि नहीं, कैसे ये शॉर्ट सर्किट हुआ, बिल्कुल क्या कारण रहे, क्या लूप होल है, और भी ऐसे आगे हादसा नहीं हो। आगे अभी तो गर्मी शुरू हुई है, आगे कोई और हादसा, बड़ा हादसा नहीं हो, उसके लिए भी पर्याप्त इनको इंतजाम करने चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये सबक है ये घटना, लेकिन सर कैसा सबक? 4 लोगों की जान चली जाती है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, फिर जाकर ये सबक लेते हैं। जांच होनी चाहिए जैसे आप भी कह रहे हैं, हम भी ये चाहते हैं, क्योंकि जवाब तो सर दर्शकों को देना पड़ेगा, जनता को देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, ये जानकारी आप दे रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर और आपने भी उनसे बातचीत की है। ये भी